प्यारे दोस्तों, नमस्ते। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नामक नगर के पास एक बड़ा ही घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में दुर्गा माँ का बड़ा ही प्राचीन मंदिर था। सुबह तो वहाँ भक्तों की भीड़ रहती थी, मगर शाम होते ही जंगली जानवरों के डर से कोई मंदिर में आता नहीं था। पंडित जी शाम को मंदिर में ताला लगाकर अपने घर को लौट जाते थे। एक दिन जब पंडित जी ताला लगाकर अपने घर लौट रहे थे, तब वहां एक आदमी आकर पंडित जी से बोला, प्रणाम पंडित जी, अगर आप 2 मिनट और रुक जाएंगे तो मैं भी दुर्गा माँ के दर्शन कर लूंगा। पंडित जी ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मगर ज्यादा देर मत करना। इस समय जंगल के आसपास चोर डाकू घूमते हैं और साथ ही साथ जंगली जानवरों का भी डर रहता है, इसीलिए मैं भी समय पर घर लौट जाता हूँ। आदमी ने कहा, बस हो गया पंडित जी, मैं दुर्गा माँ के दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। असलियत में वो आदमी पास के गांव में रहने वाला लालू नाम का एक चोर था। लालू कई दिनों से दुर्गा माँ के मंदिर में चोरी करने के बारे में सोच रहा था। आज पंडित जी के जाने के बाद वो मंदिर का ताला तोड़कर दुर्गा माँ के मंदिर में लगा सोने का घंटा चुरा लेता है। हे माँ, तुम्हें तो मेरी मजबूरी के बारे में सब कुछ पता है। ये घंटी चोरी करना मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर आज मैंने ये चोरी नहीं की, मेरी पत्नी और दोनों बच्चों को वापस भूखे पेट सोना पड़ेगा। लालू मंदिर से घंटा चोरी करके अपने घर की ओर आगे बढ़ता है, मगर अचानक उसके दिल में एक आवाज उठती है, हे भगवान, हे भगवान, मैं ये कैसा पाप करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मन बोल रहा है कि ये मैं बहुत ही गलत काम करने जा रहा हूँ। मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। मैंने बहुत से घरों को लूटा है, बहुत अमीर सेठ के यहाँ चोरी की है, मगर कभी भी मेरा मन नहीं घबराया। आज न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुर्गा माँ मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। मैं ये घंटा चोरी नहीं कर सकता। हे माँ, मुझे माफ करना। मैं आपके मंदिर में चोरी करने तो आया था, मगर आपके दर्शन करके मेरा मन बदल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। मगर माँ, मैं बहुत गरीब हूँ। अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ इन चोरी के रुपयों से ही करता आया हूँ। मेरी सहायता करना माँ, दोबारा मैं अपना रास्ता भटक न जाऊँ। जय दुर्गा माँ। लालू वापस मंदिर जाता है और वो घंटी वापस रखकर खाली हाथ घर लौट जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी ने पूछा, क्या आपको लगता है दुर्गा माँ हमारी मदद करेगी? हाँ ममता, मुझे दुर्गा माँ पर अटूट विश्वास है। जब उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन किया है, तो वही हमें आगे का मार्ग भी दिखाएंगी। कहते हैं भगवान पर विश्वास ही भक्तों को मुसीबत में लड़ने की शक्ति देता है। कई दिनों तक लालू और उसके परिवार को भूखे सोना पड़ा, लेकिन उसका दुर्गा माँ पर से भरोसा कम नहीं हुआ। उसी गांव के पास एक नगर था, जिसमें सुंदर सेठ नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भी दुर्गा माँ का अनन्य भक्त था। एक रात जब सुंदर सेठ गहरी नींद में था, तो दुर्गा माँ ने उन्हें दर्शन दिए। माँ, आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। माँ, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहती हूँ। पास के गांव में लालू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। तुम्हें उसके पास जाना है और उसकी मदद करनी है, जिससे वो मेहनत करके अपना घर चला सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। जो आ गया माँ। इतना कहते ही दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन सुंदर सेठ लालू के घर का पता पूछते उसके घर पहुंचता है। कोई है? घर में कोई है? हाँ भैया, बोलिए। क्या ये लालू का घर है? हाँ बोलिए, मैं ही लालू हूँ। लालू, मुझे घर पे काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? मैं आपको जानता नहीं हूँ सेठ जी, आपको यहाँ किसने भेजा है? लालू, मैं जानता हूँ तुम दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त हो। वैसे ही मैं भी दुर्गा माँ का भक्त हूँ। समझ लो उन्हीं की आज्ञा से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लालू को समझ में आ जाता है। हो ना हो, दुर्गा माँ ने मेरी मदद के लिए ही
इन सेठ जी को यहाँ भेजा है। सेठ लालू को कुछ पैसा देकर कल से काम पर आने को कहता है। लालू कमरे में जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखो ममता, मैं कहता था ना, माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। लालू अगले दिन से सेठ जी के यहाँ काम पर लग जाता है। लालू सेठ और सेठानी की बहुत सेवा करता है। सेठ सेठानी अपने घर में अकेले रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार जब सेठानी बहुत बीमार पड़ गई, तब लालू दिन रात उनकी सेवा में जुट गया। सेठानी ने कहा, लालू बेटा, तुमने बीमारी के समय मेरी बहुत सेवा की है, बिल्कुल मेरे अपने बच्चे की तरह। तुम्हारे आने से सचमुच हमें बहुत आराम मिल गया है। माँ जी, आपने और सेठ जी ने मुझे नौकरी दी, मुझे पैसे देकर मेरे परिवार की मदद की। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अपने परिवार को लेकर यहीं रहने लग जाओ तुम। मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा खाली करवा दिया है। माँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लालू को सेठ जी के यहाँ काम करते 1 साल बीत जाता है। सेठानी की तबीयत भी काफी खराब रहने लगी थी। वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। ममता और लालू मिलकर उनका ख्याल रखा करते थे। एक दिन वो सेठ जी से बोली, सुनिए जी, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है कब मैं इस दुनिया से चल बसूं। बस मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद लालू आपका पूरा ध्यान रखेगा। मेरी इच्छा है कि हम लालू को अपनी जायदाद का वारिस बना दे। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मगर तुम ये सब मत सोचा करो। तुम कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद ही सेठानी इस दुनिया से चल बसी। उनके जाने के बाद सेठ जी अकेले पड़ गए। इसीलिए लालू ने अपने बच्चों को सेठ जी का मन बहलाने के लिए कहा। बच्चे सारा दिन सेठ जी के साथ खेलते थे। बच्चों, कहाँ हो तुम सब? देखो, मैंने तुम दोनों के लिए कितने सारे खिलौने मंगवाए हैं। सेठ जी, आपके लाड प्यार में दोनों इतने शैतान हो गए हैं, दिन भर आपको परेशान करते हैं। चलो चलो बच्चों, खाना खा लो। चलो। नहीं बाबा, मुझे दादाजी के साथ और खेलना है। मुझे भी बाबा। बच्चों की मीठी व कोमल बातें सुनकर सेठ जी की आंखें भर आती हैं और वो लालू से कहते हैं, लालू, तुम सबके कारण मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है। तुम सभी अब मेरा परिवार हो। सेठानी की इच्छा थी कि हमारी जायदाद के वारिस तुम बनो, और मैं आज सेठानी की इच्छा पूरी करना चाहता हूं। अब से तुम कानूनी रूप से मेरे बेटे बन जाओगे। मैंने वकील साहब को बुलाकर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। सेठ जी, आपने मुझ पर पहले से ही इतना एहसान किया है, इतना प्यार और सम्मान दिया है, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। दुर्गा माँ ने आपको मेरे पास भेजकर मेरा जीवन बदल दिया है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। बेटा, तुम्हारी सेठानी की अंतिम इच्छा थी। क्या तुम सेठानी को अपनी माँ नहीं मानते? सेठ जी की बातें सुनकर लालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ जी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जिंदगी के आखिरी वक्त में सेठ जी ने बेटा बहू और पोता पोती का सुख देख लिया। कुछ दिनों में सेठ जी की मृत्यु हो गई। लालू ने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया और उनका अंतिम संस्कार भी किया। अपनी मेहनत और ईमानदारी से लालू एक चोर से एक अच्छा इंसान बन गया, और आज दुर्गा माँ की कृपा से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।